शनि ने पकड़ी अपनी गति चाल, 3 राशि वालों को करेंगे मालामाल। शनि का जो प्रभाव है वह ये सितंबर महासन 2022 को आपके जीवन में बदलाव को लेके आ रहा है। शनि आखिर किससे मिलने जा रहे हैं? शनि ने अपनी जो चाल है वो किस ग्रह के घर में वह अपनी जो चाल को लेके जा रहे हैं, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो 3 भाग्यशाली राशियां हैं उनके खुलेंगे मुकद्दर के दरवाजे और जिंदगी में उनके आएंगे परिवर्तन के महायोग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, ये निःशुल्क है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त होगा, बेहतर से बेहतर यूनिक ग्रहों की चाल आपको पता चलेगी, जिससे आपका जीवन में परिवर्तन की लहर आएगी। तो मित्रों, आज बात करेंगे कि ये सितंबर माह में जो शनिदेव हैं वह महाराजयोग बना रहे हैं। इस समय अगर हम जो 3 भाग्यशाली राशि की बात कर रहे हैं उसमें जो पहली जो राशि है वह धनु राशि है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के धन, कुटुंब, वाणी के स्थान में, पैतृक धन के स्थान में, बुलंदियों के स्थान में, वाणी के स्थान में इसमें शनिदेव विराजमान है। वहीं अगर बात करें बुद्धि के कारक बुध, व्यापार के कारक, नौकरी के कारक बुध, हमारी जो कार्यशैली है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्केल है उसके कारक बुध, घर में बहन, बेटी, बुआ, मौसी अगर हमारे रिश्तों में हैं तो उनके कारक बुध। तो ये जो बुध और जो शनि का जो नव पंचम योग बन रहा है ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। धन के भाव में बैठ गए हैं शनि और दशम भाव में केंद्रीय प्रभाव भद्र महाराज योग लगा के बैठे हुए हैं बुध देव। तो राजकुमार बुध और शनि का बन रहा है नवपंचम महाराज योग। तो ये महाराज योग आपके जीवन में बुलंदियों को लेके आएगा। काम कारोबार की स्थिति आपकी फर्राटेदार दौड़ेगी। शनिदेव मिलने जा रहे हैं बुध से, क्योंकि बुध और शनि का बन रहा है दृष्टि महाराज योग। अभी दूसरे घर में शनि बैठे हुए हैं। अगर हम 9 घर आगे गिने तो नवम घर से दसम घर आता है और 10वें घर से अगर हम 5 घर आगे के गिने तो वह धन भाव आता है। तो ये नवपंचम राजयोग शनि को बल दे रहा है, शनि की पावर को बढ़ा रहा है। अभी 67 दिन के लिए बुध का राशि परिवर्तन बना हुआ है। बुधदेव कन्या राशि में उच्च के चल रहे हैं और वहीं मकर राशि में वक्री होकर शनि चल रहे हैं। 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी शनि का जो मुंह है वह शनि का जो मुख है वह हो जाएगा कुंभ राशि में। तो त्रिकोण में शनि पहुंच जाएंगे। अभी मकर राशि में चल रहे हैं। तो ये जो फायदा है इनका, ये फायदा मिलेगा जो काम कारोबारी लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, जो काम कारोबारी ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, या आप काम करते हैं कोई होटल मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके से अगर आपके ठेके चल रहे हैं या कोई ऐसे जो है काम कर रहे हैं आप जो शनि से संबंधित है, लोहे से संबंधित कार्य आ जाते हैं, या आप कोई बिल्डिंग में जो मटेरियल लगता है उससे संबंधित कोई कार्य करते हैं, बजरी सीमेंट का कार्य करते हैं, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। ये आकस्मिक धन लाभ भी करवाएंगे आपको अगर आप धनु राशि के हैं। तो आकस्मिक धन लाभ कैसे करवाएंगे कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करते हैं, पुराने आप खिलाड़ी हैं, देखिए नए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नए के लिए तो पहले अनुभव चाहिए, मगर जो पुराने हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो शेयर से संबंधित सट्टा लगाते हैं, जुए में पैसा लगाते हैं और वह आदी हो गए इसकी, तो उनके लिए लाभ है, उनके लिए ये शुभ रहेगा। क्योंकि जो दृष्टि संबंध है पंचम नवम का, ये केंद्रीय प्रभाव धनु राशि वालों को लेके आ रहा है। तो ये काम तो रिस्क के हैं,
काम तो ये बहुत अच्छे नहीं है, मगर आपको अनुभव है और आप पुराने चले आ रहे हैं। देखिए, नए काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नया काम आप कर रहे हैं तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। मगर आप अगर पुराने सटोरियाँ हैं और पुराना आप जो है शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो उनके लिए ये शुभ रहेगा। तंबाकू का बिजनेस आप करते हैं तो वो फलीभूत होगा। किसी भी तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं खैनी के तंबाकू के तो उनके लिए ये जो है शुभ रहेगा। अगर आपके शराब के ठेके हैं या आप मदिरा बेचते हैं तो उनके लिए ये शुभ है। तो ये जो शनि है ये अब बाहुबली हो गए हैं और ये सुबह के 4 बजे ये जो है मिलने जा रहे हैं। तो ये सितंबर माह में सुबह के जो 4 बजे है, ये 6 सितंबर को सुबह के 4 बजे ये बुद्धदेव से मिलने जाएंगे। जैसे ही ये जो है बुद्धदेव से मिलने जाएंगे तो ये पावरफुल स्थिति में हो जाएंगे और बुध और शनि का जो संबंध बनेगा ये एक राजयोग की उत्पत्ति करता है। अगर धनु राशि के लगन चार्ट की बात करें इस वर्षफल सन 2022 में, तो उनके केंद्र का प्रभाव हंस महाराजयोग का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति ने लगाया हुआ है। वहीं 10th हाउस में बुध देव विराजमान है। तो एक तो गुरु और बुध का जो है समसप्तक दृष्टि महाराजयोग बन रहा है, ये भी बहुत शुभ है। उसके बाद 6 सितंबर सन 2022 से जो शनिदेव हैं उनका नवपंचम महाराजयोग बन रहा है। तो ये और ही स्थितियों को बहुत ही जो है विशिष्ट और बेहतर करेगा। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव के 2 घर हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ में इनका जो है स्वामी तत्व है, वहीं तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो जो इनके जो साथी हैं, जो परम मित्र हैं, वह शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव शनि की महबूबा कही जाती है। अगर शनि की मंदी चाल दूर करनी है तो शुक्रदेव का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शनि शुक्र की युति बनती है, शनि शुक्र का दृष्टि संबंध बनता है, या कहीं से भी शनि आपके शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तो ये क्या होता है, शुक्र की मंदी गति को दूर करते हैं। अभी धनु राशि वालों के सितंबर सन 2022 की बात करें तो 2.5 साल तक शनिदेव धन भाव पर बैठे रहेंगे। वहीं 17 जनवरी सन 2023 से शनिदेव धन भाव को छोड़ के, क्योंकि 2.5 साल का समय पूरा हो गया है, तो 17 जनवरी सन 2023 के बाद धन भाव को छोड़ के यह मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो अभी का जो समय है सितंबर से लेकर जनवरी तक ये बहुत ही शुभ है। इधर 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे। तो उनका जो मुंह है वह तृतीय भाव में चला जाएगा। तृतीय भाव में वह अपनी दृष्टि डालेंगे तो वह दूसरे घर को छोड़ देंगे। तो जो स्थितियां हैं अब मच बेटर होती चली जा रही हैं। तो अगर आप लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, आप गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, 2 पहिया वाहन का बिजनेस करते हैं, 4 पहिया वाहन का बिजनेस करते हैं, आप धनु राशि के हैं, या आप सेकेंड हैंड वाहन का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए शुभ है। जमीन का काम करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, आप कॉलोनाइजर है, बिल्डर्स हैं, तो उनके लिए शुभ है अगर आप धनु राशि के हैं, क्योंकि अब स्थितियां मच बेटर होती चली जा रही हैं। केंद्रीय राजयोग धनु राशि के लगे हुए हैं, शनि हो गए पावरफुल। शनि का मिलन बुध से होना शनि की मंदी जो चाल है उसे दूर करेगा, क्योंकि शुक्र और बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो शनि की मंदी चाल को दूर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की। तो जो दूसरी भाग्यशाली राशि रहेगी वह रहेगी मकर राशि। मकर राशि वालों की बात करें तो शनि लग्नेश होते हैं उनके। अगर आप मकर राशि के हैं या मकर लगन के हैं, मकर लगन में शनि योग कारक होता है। अभी की बात करें सितंबर माह की, तो शनि की 7.5 उनके ऊपर लगी हुई है, और ये जो 7.5 है इसका जो प्रभाव है ये सेकंड फेज पे चल रहा है। शनि अभी बकरी चल रहे हैं, 23 अक्टूबर सन 2022 से ये मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद 17 जनवरी सन 2023 से इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मकर राशि वाले हैं आप, तो आपकी सेकंड फेज की जो 7.5 है वह खत्म हो जाएगी, और थर्ड फेज की यानी अस्त चरण 7.5 का शुरू हो जाएगा। तो अभी बुध की बात करें
तो बुध और शनि का जो संबंध है वह लग्नेश और भाग्येश से बना हुआ है। तो लगन और भाग्य का जब साथ मिलता है तो वह लगन को बल देता है। जब भाग्य मजबूत होता है कोई भी व्यक्ति का तो वह बड़े से बड़ा काम भी बहुत आसानी से कर जाता है, और जहाँ भाग्य कमजोर हो जाता है वहाँ कर्म जो है निष्फल होने लगती है। यानी मेहनत तो बढ़ जाती है और कर्म ही कर्म कर रहे हो आप, मगर भाग्य भी साथ देना बहुत जरूरी है, और भाग्य का कारक बृहस्पति होता है। तो अगर मकर राशि वालों की बात करें तो 6 सितंबर सन 2022 से शनि पावरफुल हो गए और वह बुद्धदेव से मिलने जा रहे हैं, जो कि हमने टाइटल में आपको पहले ही बता दिया है। तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध बन रहा है लग्नेश और पंचमेश से, क्योंकि लगन में शनि और भाग्य स्थान में राजकुमार बुध, और उनसे अगर हम 5 घर आगे गिनेंगे तो उसमें जो बल है वह बुध का शनि को मिल रहा है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, अगर आप विदेश से संबंधित कोई आपका ऐसा कार्य है, बिजनेस है जहां आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत शुभ समय है। यात्राओं की योग बनाएगा, आपकी जो है हवाई जहाज की यात्राएं, प्लेन की यात्राएं और जो दूर दराज यात्राएं हैं, हवाई सफ़र हैं, ये आपके जो है पूरे होंगे। अब वीज़ा पासपोर्ट नहीं बन रहा था, काफ़ी समय से आप मशक्क़त कर रहे थे, तो अब ये जो है परेशानी ख़त्म होगी। अगर आपके कोई पिता हैं, ठेकेदारी में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, या कोई सरकारी जॉब है, उनकी पद प्रतिष्ठा पे मंत्री पद है, कैबिनेट मंत्री हैं, तो अब उनके प्रमोशन के चांस हैं। सरकार से शाबाशी मिलेगी, सरकार के कार्यों से लाभ मिलेगा उन्हें। अगर आप मकर राशि के हैं और आप अगर खुद ही इन्वॉल्वमेंट हैं इन कार्यों में और सरकार से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं, तो बुध का बल शनि को मिल रहा है, तो इसके कारण आपके कार्यों में प्रगति और तेजी आएगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा। काफ़ी समय से स्वास्थ्य खराब चला आ रहा था मकर राशि वालों का, तो अब स्वास्थ्य पॉजिटिव होगा। शनि की 7.5 तो अभी चल रही है, वक्री प्रभाव चल रहा है, मगर ग्रहों की शुभता शनि की मंदी गति को और परेशानियों को दूर करती है। शनि का जो बल है वो 2 ही ग्रह बढ़ाते हैं, एक शुक्र और एक बुध। इनका अगर बल मिल जाता है, दृष्टि संबंध बन जाता है, तो जो शनि का जो धैर्य, जो धीमा काम है वह दूर होके तेज हो जाता है, क्योंकि जो धीमा वर्क है वह जिंदगी में रुकावटों का प्रतीक माना जाता है। जिंदगी तो जितनी अच्छी चले, रफ्तार से चले, रुपए पैसा आता रहे, तो इंसानी जीवन के मुकद्दर बुलंद होता रहता है। और जहाँ रुपए पैसे की रफ्तार रुकी, जहाँ बुद्ध की कमी आई, वहीं जो है शनि की नेगेटिविटी हावी हो जाती है और राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसमें। तो इसलिए बुद्ध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और बुद्ध का इस समय जो बुद्ध बुलंद चल रहा है, वो मकर राशि वालों का चल रहा है, भाग्य स्थान में बैठ के भाग्य को बुलंद कर रहा है। कहीं ना कहीं यात्रा के योग बनाएगा आपके, कहीं ना कहीं किसी कार्य को लेके यात्रा के योग बनाएगा। कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी तरीके का खाने पीने से संबंधित किराना स्टोर है, या आपका ऐसा काम है आड़त से संबंधित कोई कार्य है, तो उसमें भी मजबूती आएगी। अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, अब ये जो डाउनफॉल की स्थिति है ये ग्रहों की चाल खत्म करेगी, अब अपग्रेड स्थितियां बनेंगी। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। तीसरी जो भाग्यशाली राशि हमने शॉर्टलिस्ट करी है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो शनि की 7.5 के प्रभाव में अभी कुंभ राशि वाले हैं। शनि इस समय उनके 12th हाउस में चल रहा है, 12वें घर में शनि चल रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो शनि की 7.5 का फेस चल रहा है उनके ऊपर, लग्नेश होके शनि 12वें घर में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अभी लग्नेश का जो 12वें घर में बैठना ये बहुत अच्छा शुभ साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि 12वां घर खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है। अब इस समय की जो बात करें वह हमने बताया कि शनि पावरफुल हो गए और शनि अपनी अवस्था जो है बुलंद कर रहे हैं, और शनि जो है बुध से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं। तो 6 सितंबर से जो स्थिति बनेगी उनकी, वह बनेगी बुध के बल को लेके। अष्टम भाव में बुध विराजमान है कुंभ राशि वालों के,
तो 8वें और 12वें का जो संबंध है ये विपरीत राजयोग लगाएगा। तो अकस्मात धन की प्राप्ति, अकस्मात लाभ की प्राप्ति, विदेश से लाभ या विदेश यात्राओं से लाभ, ये आपके होंगे, क्योंकि 8वें और 12वें का जो संबंध बनता है तो अकस्मात जो है आपको लाभ की प्राप्ति करवाता है। बुध की जो चाल है वो बहुत फास्ट है, बुध फास्ट गति से काम करता है, जबकि शनि स्लो है, और शनि की जो स्लोनेस है वह बुध की चाल खत्म करती है। तो जो 8वां, 12वां और छठा घर होता है ये त्रिक स्थान होते हैं। इनमें अगर विपरीत राजयोग बन जाता है तो व्यक्ति बुलंदियों को पा जाता है, बहुत जो है उसको इतनी बुलंदियां मिलती हैं जो एक राजयोग वाले को नहीं मिलती है। तो 8वें और 12वें का जो संबंध बन रहा है ये कुंभ राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग बना रहा है। तो अगर आप शादी आपकी हो गई है तो ससुराल से मान सम्मान मिलने के योग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैतृक संपत्ति अगर आप जो ससुराल में छोड़े आए हैं तो उससे मिलने के योग है, और आप कुंभ राशि की हैं। बस इसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि 8वें घर में बुध और 12वें घर में शनि, ये स्वास्थ्य को थोड़ा जो है नासाज कर सकता है। तो सात्विक रहें, मांसाहार से दूर रहें, अंडे से दूर रहें, मछली के सेवन से दूर रहें, सात्विक आहार लें, और जो है धर्म कर्म को माने, गरीबों की सेवा करें, क्योंकि कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है। अगर आप गरीबों की जो खाने पीने की कोई वस्तुएं डोनेट करते हैं या अंधे आश्रम में जाके आप उन्हें कुछ खाने पीने की वस्तु वितरित करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही शुभदायक रहेगा और विपरीत राजयोग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। बुराइयों से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सामाजिक कार्यों में अपना समय समय पर योगदान देते रहें, तो इससे शनि आपके पॉजिटिव होंगे। और ये जो राजयोग बन रहा है ये अष्टम और द्वादश भाव का, तो ये आपके लिए जो है बहुत ही बुलंदियां लेके आएगा। तो मित्रों ये था 3 भाग्यशाली राशियों का शनि और बुध का मिलन। शनि हो गए पावरफुल और बुध से बना रहे हैं अपना महाराजयोग। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने परिवार का, अपनों का ध्यान रखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करिए, जिससे बेहतर से बेहतर जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिलती रहे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।